मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये क्या है? फख्र है। ये क्या है? फख्र है। ये हद है यार। मारो मुझे मारो कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। और इसी तरीके से अब देख रहे हो ना भाई साहब, सैल्यूट भी कर रहे हैं आसिफ मुनीर जी। तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सोल्जर ऐसे एकदम सैल्यूट करते हैं? उनका तो सैल्यूट एकदम एक कस के होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, लेकिन यहाँ पे इतना लूज क्यों है भाई साहब? और इसी तरीके से सैल्यूट देखो भाई साहब का, मतलब लग नहीं रहा है कि कोई सोल्जर सैल्यूट कर रहा है। और लगे भी कैसे भाई, थके हुए भाई साहब एकदम। सारा जोश तो देश के गधों को संभालने में लगाते हैं, तो जोश कहां से लाए भाई? वो भी इंसान है एकदम, पाकिस्तान को यही तो संभाल रहे हैं। तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जब आसिफ मुनीर देश को संभाल रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री का काम क्या है पाकिस्तान में? आओ मैं तुमको बताता हूँ, वीडियो में बने रहो, समझ रहे हो ना? हद है यार। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। देख रहे हो ना, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर शहबाज शरीफ, इनका काम बस यही है, अदर कंट्री जाते हैं वहां पे भीख मांगते हैं जा करके। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी। और देख रहे हो ना, इनका काम बस यही है कि अदर कंट्री जाना और वहां पे हाथ फैलाना। उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया, लेकिन हाँ, और भाई साहब को मना नहीं करते कोई कंट्री वाले, क्योंकि भाई साहब परमानेंट भिखारी है ना, समझ रहे हो ना? तो कैसे कोई मना कर सकता है? हद है यार, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान कभी जिंदगी में नहीं सुधरने वाला, इसको देना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। अरे भाई, जो कर्ज लेने जाता है उसका सर हमेशा झुका हुआ ही होना चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो कि माथा को ऐसे ऐसे करके जाओगे भीख मांगने के लिए? पाकिस्तान ने आज तक ऐसा कौन सा काम किया जिससे उसका सर फक्र से, हाँ फक्र से एकदम ऊंचा रहे? तो हद है यार। खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए, उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन और जब भी मैं पाकिस्तान का ये हरकत देखता हूँ, बचकानी हरकतें देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आता है। जैसे तुम लोग देखते होंगे कि छोटा सा जो 8-10 साल के बच्चे होते हैं कितना नादानियां करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़ा खतरनाक सुपर हीरो वही है, लेकिन घंटा कुछ नहीं होते, वो दुनिया के बारे में इतना नहीं जानते हैं। वो सेम टू सेम पाकिस्तान भी है, समझ रहे हो ना? मतलब ज्ञान इतना नहीं है भाई साहब में, लेकिन हाँ अपने आप को एकदम 30 मार खां समझते हैं भाई साहब। तुम तो शुक्र मनाओ कि एकदम वो लोग कर्ज भी तुम लोग को दे देते हैं, लेकिन तुम लोग का जैसा हरकत है ना, कोई देश तुम लोग को एक गिलास पानी तक नहीं देगा। भाई मैं एक ही चीज हर एक वीडियो में बोल रहा हूं तुम लोगों को कि कोई भी देश आगे बढ़ता है वहां के आवाम को लेकर के, लेकिन देखो सुनो थोड़ा सा। I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexual. I think 80% पाकिस्तानी आर गे एंड बाइसेक्सुअल। यार अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है? आओ मैं बताता हूँ, ये मैडम जेंट्स ये कौन है? ये है पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच, जिनका ऐसा कहना है। देखो मुझे कुछ नहीं तुम लोग बोलोगे, तुम्हारे ही पर्सन बोल रहे हैं एकदम, पहचानते हो ना इसको? मतलब इनका ऐसा कहना है कि पाकिस्तान में 80% गे है, जिनको मर्दों में एकदम ज्यादा इंटरेस्ट है। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है इससे लड़का लड़की दोनों पसंद होते हैं। देख रहे हो ना, मतलब पूरा कंट्री करप्ट है भाई इन लोगों का। तो देश आगे कहां से बढ़े? वहां के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने देश के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन देखो वहां के कुछ सो कॉल जो आवाम है उनका क्या कहना है। पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना, 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान। वादा रहा है आपसे, ये ना हो गया। अब देखो किस सेंचुरी में भाई साहब जी रहे हैं अभी, हम लोग 21st सेंचुरी में, और ये भाई साहब पता नहीं कौन सा सेंचुरी में है भाई। ये क्या बोल रहा है? ये तो सस्ता नशा किया है ये। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है गधों का देश है। मतलब देखो वहां पे फिर से एक गधा ने अपना मुंह खोला और क्या बोल रहा है? हद है यार। पूरे दुनिया का सबसे मतलब अमीर मुल्क होगा पाकिस्तान, मतलब सपना देख रहे हैं भाई साहब। ऐसा को मैं बोलना चाहूंगा, जितना चादर है ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, दुनिया का अमीर देश बनेंगे। ये ऐलान करना चाहता हूं कि पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपये बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। अब देखो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, जहां पे आटा चावल का प्राइस देश को बताना चाहिए, वहां पे देखो पेट्रोल का, मतलब जो जरूरत है उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बाद में बात कर सकते थे वो पहले बात कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे हद है यार, वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं भाई, कहाँ जाएंगे एकदम। वैसे भाई इन पाकिस्तानी को पेट्रोल का क्या जरूरत पड़ गया?
ये लोग तो ट्रैवल भी करते हैं तो गधा पे बैठ के भी करते हैं। तुम लोग बोलोगे कि पाकिस्तान के लोगों को तुमने गधा कहा, अब दूसरा गधा कौन? दूसरा गधा वो जानवर वाला गधा, वो इनसे ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, समझ रहे हो ना। अब एक पिक्चर बनता है गधे के ऊपर गधा कैसा लगता है, तो देख लेना पाकिस्तान के लोगों को, थोड़ा सा हद है यार। ये एक टमाटर मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूं। ये हमारे भाई हैं, हमारे एमपी हैं फरूख बूम साहब, इनकी मेहरबानी है। ये मुश्किल से एक टमाटर इन्होंने दिलवाया है। 75 रुपए का एक टमाटर है। देख लो ना, पाकिस्तान में एक टमाटर 75 रुपया का है। लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे वहां के शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हाँ, पेट्रोल पे 80 रुपया कम कर रहे हैं, हद है। वहां के संसद इसी चीज के लिए बनते हैं, टमाटर का दाम कितना है वो लोगों को बताएंगे, हद है यार। दिमाग कहता था कीमत बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। भाई मैं पहले बोलना चाहूंगा भाई साहब से, दिमाग कहता नहीं है, दिमाग सोचने के लिए मजबूर करता है हम लोगों को। अब देखो दिमाग के बारे में कौन बातें कर रहे हैं। भाई साहब के पास दिमाग रहता ना तो पाकिस्तान इतना डूबा हुआ नहीं रहता, समझ रहे हो ना। बाकी 2026 में एकदम दुनिया का सबसे स्ट्रांग देश कहलाएगा पाकिस्तान। हद, सपने भी अपने औकात के हिसाब से देखना चाहिए लोगों को। मगर दिल कहता था कहीं गरीब न पिस जाए। कहीं गरीब, कहीं गरीब। अबे पाकिस्तान में सब गरीब ही भरे हुए हैं एकदम, कहीं गरीब का क्या बात कर रहे हो तुम? दुनिया के जितने भी भिखमंगे हैं सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो गरीब का बात क्या है यहाँ पे? बोलना चाहिए कि मेरे कंट्री में, तुम्हारे कंट्री में खाली गरीब ही भरे हुए हैं, हद है। और गरीब के बारे में भाई साहब यदि आप सोचते हैं ना तो पाकिस्तान को बहुत आगे आप ले जाते हैं। अभी इन लोगों को एकदम थोड़ा सा अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है, इन लोगों को थोड़ा सा एकदम एक टॉपिक मिल गया है। भाई ये लोग उठा ही कब था, डूब चुका है ये लोग। आज तुम बोलोगे कि आज युद्ध स्टार्ट हो गया इसीलिए पाकिस्तान इतना नीचे गिरते जा रहा है, पूरा दुनिया नीचे गिरते जा रहा है। भाई उससे पहले कौन सा युद्ध हो रहा था पाकिस्तान में? फिर भी तो आपका देश इतना ही नीचे गिरते जा रहा था। मुझे वहां के आवामों का मुझे सोच करके अजीब लग रहा है, कैसे कैसे लोगों को जिताते हो यार तुम लोग, हद है। एक से बढ़कर एक नंगे और भूखे इंसान एकदम भरे पड़े हैं पाकिस्तान में। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।